टॉकीज की नई फिल्म मोंटू की पलटन रिलीज हो चुकी है, जिसको लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। फिल्म में बच्चों के साथ मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता के गोस्वामी फिल्म के निर्देशक विक्रांत मोरे हैं। विक्रांत मोरे एक ऐसे निर्देशक हैं जो हमेशा से सोशल मैसेज फिल्म लेकर आते रहे हैं। इस फिल्म को लेकर क्या कुछ कहना था पेरेंट्स का और साथ ही फिल्म के स्टार कास्ट का, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट में। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ विक्रांत जी का, जिन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट उठाया है जो बहुत ही इमोशनल और करुणा भरी सब्जेक्ट है। और अभी अभी जो माता जी यहाँ पर बोल के गई हैं, मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके बाद हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। विक्रांत जी जब ये सब्जेक्ट लेकर मेरे पास आए थे तो मुझे सॉरी टू से मुझे लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा ये सब्जेक्ट कहाँ चलेगा, कौन देखेगा। और मोंटू की पलटन, बच्चे लोग होंगे इसमें, कुछ मैंने भूत अंकल किया था और बच्चों के बहुत सारे सीरियल और फिल्म मैंने किया हुआ है जो कमर्शियल बहुत हिट रहा है और बहुत अच्छा, मतलब उसमें बहुत अच्छा अनुभव मेरा भी था और बच्चों का भी था, दर्शकों का भी था। तो मैं सोच रहा था कि इसमें तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा, कहीं कॉमेडी नहीं दिख रही, कहीं कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा। लेकिन जब मैं शूटिंग पर गया और जब मैं इनका टेकिंग देखा, इन्होंने जो हमें समझाया और उसके बाद मैं जब प्ले करता था वो कैरेक्टर, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये एक्चुअल कैरेक्टर क्या है। और इनकी जो मेहनत है, ये जो चाहते हैं कि दुनिया को या हमारे कम से कम हमारे भारत के लोगों को जो दिखाना चाहते हैं उसका अगर 10% भी दिखा पाए और लोग देख पाए तो ये फिल्म सफल है। और फिल्म सफल है तो हमारे भारत के पब्लिक, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर न बनाए, बच्चों के ऊपर मतलब दिन रात पढ़ाई करो और बच्चा चाहता कुछ है उसे करवाते कुछ है, बहुत सारा उनके ऊपर बस्ता बोझा लाद दिया जाता है। तो वो सब पेरेंट्स ज़रूर सीखेंगे इस फिल्म से। तो पेरेंट्स को ही नहीं, बच्चों को ही नहीं, पूरे परिवार को इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। विक्रांत जी ने मेहनत की है, इन्होंने इस फिल्म को लिखा है और बहुत मेहनत किया है इस फिल्म को बनाने के लिए। लेकिन अब जिम्मेदारी होती है हमारे जो भी पब्लिक हैं, जो भारत की जनता है, अब नाम भी है भारत टॉकीज़, तो भारत टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत बहुत कम पैसे में, दूसरे चैनल वाले तो ज़्यादा पैसा सब्सक्राइब कर लेते हैं, ये बहुत कम पैसे में है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सभी दर्शकों से, जो भी मेरे दोस्त हैं उन सभी से, जो नहीं हैं वो उनको मैं दोस्त बनाता है। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। मोंटू की पलटन, साथ ही ये फिल्म है जिहाद है, एक और ये बच्चे वाली फिल्म सिर्फ एक बार है, ये फिल्म है जो टीचर के ऊपर फिल्म बनाई है। तो ये सब फिल्म भी आपको देखने को मिलेंगे और ये सारी की सारी फिल्में आपको शिक्षा देकर जाएगी। सो मैं तो बस हाथ जोड़कर एक ही विनती करता हूँ आप सभी दर्शकों से कि मोंटू की पलटन को देखने के लिए अगर आपने इस भारत टॉकीज़ को सब्सक्राइब किया तो साथ में आपको बहुत कुछ पैकेज मिलने वाला है। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है के गोस्वामी एंटरटेनमेंट, उस पर मैं साइलेंट कॉमेडी बनाता हूँ। वह साइलेंट कॉमेडी अब भारत टॉकीज़ पर दिखाया जाएगा, जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता है और बहुत सारे कलाकार नहीं हैं। मैं अकेला हूँ और ये मेरा छोटा बेटा है, मैं और ये और एक दो और कलाकार मिलकर हम लोग ये सीरियल बनाते हैं जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता है, बिना डायलॉग का सीरियल है, वो भी भारत टॉकीज़ पर मौजूद है। बस इतना ही चाहूँगा कि ये लोग बोलते हैं कि 2-4 मोदी और हो जाए तो देश का तरक्की हो जाए। मैं बोलता हूँ 2-4 विक्रांत मोरे और हो जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य बदल जाए। एक्चुअली सबसे मेन चीज़ ये है कि आजकल के सोसाइटी में ना सिर्फ डिप्रेशन की और सुसाइड की बात होती है, लेकिन सुसाइड और डिप्रेशन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं
जहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समाज में ना नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे कि पहले कोई भी इंसान डिप्रेशन से गुजरता है और डिप्रेशन का एक फाइनल स्टेज होता है कि सुसाइडल थॉट्स या वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है। लेकिन इसके बहुत पहले बिहेवियर चेंजेस आते हैं हर इंसान के अंदर। या तो वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, या तो बहुत गुस्सा हो जाता है, वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, किसी से बात करना बंद कर देता है और अपनी एक दुनिया बना लेता है। लेकिन उसकी शुरुआत जो है ना, वो उसके जीवन के चाइल्डहुड से उसका कनेक्शन है बहुत बड़ा। इसका रीज़न ये है ना कि हम यंग होने के बाद में जैसे कि 99.9% इंसानों को प्यार हो जाता है, जो बहुत खूबसूरत एहसास है। लेकिन अगर वो प्यार ना मिले तो फिर वो डिप्रेशन में जाता है। फिर उसके बाद में उसका जीवन शुरू होता है, जो फैमिली लाइफ शुरू होती है, उसमें भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं। तो जीवन अप एंड डाउन से भरा हुआ है। लेकिन ये अप एंड डाउन्स को झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए हमारा जो मस्तिष्क है वो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी शुरुआत जो है हमारे चाइल्डहुड में छुपी हुई है। और इसका जो मेन स्तंभ है वो हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स हैं। तो ये मूवी को बनाया, जब मैं लिखा गया तो यही चीज़ मैं लोगों को बताना चाहता था कि ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, पॉजिटिविटी बोलना कि यार किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहो, लेकिन पॉजिटिव करना और बोलना, सोचना, दोनों में अंतर है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें हमारे हैबिट में लाए तो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगे। अक्सर आप सोचते हो कि यार नेगेटिव मत सोच, पॉजिटिव थिंक, लेकिन पॉजिटिव कैसा होगा जब जीवन में ही नेगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव सोच कैसा सकता है। इसके लिए हमको हमारे प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। ये मुझे ऐसा लगा और इस थॉट के ऊपर मैंने ये फिल्म बनाई और आज 29 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो बस यही। तो जो एक उनका कैरेक्टर है, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, जिसमें हम बच्चों को काफी हंसाते हैं, एक फैमिली को हंसाते हैं। तो आपने उनको क्यों चुना, क्योंकि ये सब्जेक्ट अलग था, और किस प्रकार आपने जब अपना प्रोजेक्ट उनके सामने रखा तो उनका क्या रिएक्शन हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये है कि केके जी का मैं और मेरे बच्चे दोनों भी फ़ैन थे और मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी मुझे डायरेक्टर लेवल तक लेके आएगी और मैं कभी फिल्म मेकर भी बनूंगा। तो जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में केके जी का जो इमेज बैठा था तो मैं उनको लेके कुछ फिल्म बनाना ही चाहता था। और जब मैंने फिल्म लिखने की शुरुआत की थी ना, तो मैंने उनका कैरेक्टराइजेशन को ना नज़र में रख के ही उसको लिखा गया था। और जब केके जी के पास मैं गया तो मेरे पास में बजट, सबसे मेन चीज़ था बजट नहीं था मेरे फिल्म का। और जब मैंने ये बोला कि सर बजट का ये इशू है, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट पे बना रहा हूँ, तो केके जी का मैं बहुत ऋणी रहूँगा आगे भी, चाहे कितना ही बड़ा मैं फिल्म मेकर बन जाऊँ। केके जी ने बोला आपका सब्जेक्ट जो है वो इतना पावरफुल है कि आप पैसा साइड में रहने दीजिए, आप बताइए कि आपको शूटिंग कभी करनी है। इसके लिए थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे वक्त दिया और मुझे वो रिस्पेक्ट दी। इसी तरीके से ये इस फिल्म को बनाया गया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक फिल्म मेकर के लिए। हम लोग ने जब फिल्म बनाई थी तो हमने तो ये सोचा था कि कोई भी एक अवार्ड अगर हमें मिल जाए तो हम इसको फिल्म को प्रमोट करने में या लोगों तक पहुंचाने में बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे इसको अवार्ड्स मिल जाएंगे। तो एक फिल्म मेकर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए और फिल्म से जुड़ी हुई पूरी टीम के लिए ये बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारी मेहनत, इतने सालों की जो मेहनत है, फ्लोर पे जाने के बाद में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इसको सराहा जाता है। तो मैं थैंक यू सारे फिल्म फेस्टिवल्स का, मेरे सारे आर्टिस्ट, मेरे सारे टीम का, जिन्होंने सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाता, और स्पेशली डॉक्टर्स की टीम। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल लास्टली ये है कि जो बच्चों को आप उसमें कहना चाहते हैं, जो दर्द है अंदर का बच्चों का, वो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ ऐसा बाकी रह गए? बस ये मोंटो की पलटन जो है ये फिल्म सक्सेस हो जाए और इसके बाद मोंटो की पलटन दूसरी भी ला रही है सर, और पार्ट 2 भी आ रही है। तो इस तरह के सब्जेक्ट जब भी आते हैं तो एक अलग ही जिज्ञासा हो जाती है, काम करने का मन करता है। बाकी जो सीरियल मैं करता हूँ, फिल्में करता हूँ, कमर्शियल करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे विक्रांत जी और मैडम के जैसे लोग आ जाएं, मैं तो उनका पैर छूना चाहता हूँ कि ऐसे लोग अगर इंडस्ट्री में आते हैं तो पेरेंट्स को शिक्षा मिलती है। मैंने इस फिल्म में काम किया है और विक्रांत सर ने मुझे चांस दिया है। इसके पहले जब मेरे इनसे बात हुई थी
तो इन्होंने जब फिल्म के बारे में मुझे बताया था कि ये बच्चों के सब्जेक्ट के ऊपर, उनके मसलों के ऊपर है, तो मैं एक्साइटेड हो गया था कि आई वांट टू डू। और जब मैंने फिल्म की और जब कहानी पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मैं एकदम चौंक सा गया कि अरे एकदम नई तरह की कहानी और बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं, पॉजिटिव ब्रेन प्रोग्रामिंग के बारे में इन्होंने जो बताया है और एक नए तरह का काम इन्होंने शुरू किया है। तो मेरी ये गुजारिश है सबसे कि आप सब लोग देखें और अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को दिखाएं, क्योंकि ऐसी फिल्में अब कम बन रही हैं और जो हम अपने बच्चों को क्या देंगे, जो अगले आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको हम क्या सिखाएंगे। हम जैसे अमूमन होता क्या है कि मम्मी पापा जो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर ही बनना चाहिए, बट बच्चों का भी एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। सो सबका अलग अलग ख्वाहिश है, सबका इच्छा अलग होता है। बच्चे सोच रहा होगा मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे सचिन जैसा बनना है, बट उसको थोप दिया जाता है कि नहीं, आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा या तो टीचर बनना पड़ेगा या इंजीनियर। एंड देन जैसे घर पे अगर माहौल जो होता है वो सही नहीं होने से समहाउ कहीं ना कहीं बच्चों का जो दिमाग में असर पड़ता है, बड़े होके वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। सो इन फ्यूचर जब वो काम करने जाता है या तो बाहर जाता है तब उसको डिफ़िकल्टीज़ बहुत काफ़ी फेस करना पड़ता है। सो ऐसी मूवियों से गार्जियन को, बच्चों को, सबको, हमारे समाज को बहुत सीख मिलता है। नहीं, पहली बात दो, जो अच्छा विषय लेकर आते हैं समाज के लिए, तो हर आदमी का एक कर्तव्य होता है कि जो अच्छा कर रहा है उसको खुद ना कर सके तो दूसरे को सपोर्ट करें। तो मैं वही कर रहा हूँ इनके साथ। और ये निरंतर आगे तक ये चलता रहेगा? हाँ, वैसे तो हमने ये नक्की किया कि लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। जब तक ये बच्चों के ऊपर काम करते रहेंगे तब तक हम लोग साथ ही में रहेंगे। विक्रांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे प्रोड्यूसर के बारे में? ऐसे प्रोड्यूसर सबको मिले तो सबका पहली तो यह है कि एक नॉन फिल्मी इंसान होने के बावजूद उन्होंने मेरे पे जो विश्वास रखा, ये विश्वास सही में इस 2020 के युग में, आधुनिक युग में बहुत ही अलग सा मुझे महसूस हुआ कि एक इंसान जो लाखों रुपया प्रोजेक्ट पे लगाने के बाद एक सवाल भी नहीं पूछता और वो सिर्फ इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। और लगातार मेरी तीनों फिल्में में हमेशा से ही एसोसिएट प्रोड्यूसर रहा है वो, और जब भी इन्होंने जो भी पैसे लगाए कभी भी मुझे एक भी सवाल नहीं किया। मैं ये चाहता हूँ कि इनके जैसे प्रोड्यूसर्स और पूरे हिंदुस्तान में से आगे आए और मेरे से सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा रहा है, क्योंकि सर का जो सोच है वो बेसिकली हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं और जो एक्चुअली करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो सर का ये एक मॉड्यूल सा बन गया है कि वो जो भी चीज़ करते हैं, जो भी फिल्में बनाती है, फिर उन्होंने जो भारत टॉकीज़ भी हमने जो ओपन किया है उसमें भी हम ऐसी ही मूवी ले रहे हैं जो हमारी सोसाइटी को कुछ मैसेज दे रहा है। और हम ये सुनील गोलवलकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर एंड कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ द शॉर्ट फिल्म सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार इज़ द मूवी ऑन चाइल्ड लेबर and it is 15 minutes movie, a great subject and a message to the public. And the movie, if you start, then till end you will not get bored at all. I have shown this movie to many teenagers also, and they also like the movie, and they said it's a really great subject and we have learned something from the movie. So better if you watch the movie, you will come to know what I wanted to say. On a teacher who is about 95 years old and still continues to go to school, and she's been a teacher for over 70 years, and the film kind of chronicles her life and talks about the impact that she's had on education and the students that she's taught. Well, it was definitely a very inspiring subject to make a film on, and considering that teachers don't get enough credit in our society and in India, I thought a film of this sort of importance was required to be made, and I'm very grateful and very happy with the positive impact that it's had. And you know, a platform like Bharat Talkies, well, this is an added surprise that has come up, because I had just submitted to a film. मैं शुरुआत विक्रांत सर के साथ करूँगा। मैंने एक कंपटीशन किया था, मोनो एक्ट, एक मोनो एक्ट कंपटीशन किया था,
उस वक्त उधर विक्रांत सर जज थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि विक्रांत सर ने मुझे सिलेक्ट किया था, मतलब हमारे भारत टॉकीज़ के लिए। तो उसके बाद तुरंत लॉकडाउन लगा, कोरोना की वजह से कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद लॉकडाउन खुला और मैंने ये मेरी बालपन शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तो विक्रांत सर ने कांटेक्ट किया था कि तुमने बनाई क्या, वो सब चर्चा हो गया। और उसके बाद विक्रांत सर ने मुझे चांस दिया कि इधर भारत टॉकीज़ में मुझे आने का चांस दिया। अभी मैं फ़िलहाल मेरे फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, एक जनरेशन की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अगले जनरेशन को कुछ दे, तो उसकी अगली जनरेशन की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अगली जनरेशन को कुछ दे। मेरा कंसेप्ट ऐसा है कि बचपन के खेल, वो बचपन और आज हम, एक ज़माना ऐसा, एक वो दौर था उस वक्त की उस बचपन के खेल में बचपन गुजर जाता था। पर आज के दिनों में जब हम मोबाइल में आते हैं तो आज के खेलों में बचपन ख़त्म होता जा रहा है। एक ये बताना चाहता था। और दूसरा ये are born in a house with parents, so it becomes parents' duty to bring up the child, inculcating all possible good things, which is positive, and no parent can teach something which is negative to it. No parent does that. No mother, no father does that, right? So every child has been taught good things at home. So when he is put in the school, nowadays the children are very early they are put. Not at all necessary. If the parent is educated, why can't you educate your child till 6 years? Today, even in foreign countries, 6 years is the time to go to school for the child. You put a child at 1.5, 2.5, what nonsense? At least 3 years you have to remain with your child, because whatever you inculcate into the child till you are. विक्रांत सर ने जो टॉपिक चुना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं पेडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मेरे पास सभी बच्चे आते हैं तो उनका एज होता है नियर अबाउट 12 साल 15 साल। तो उनके कंप्लेंट्स लिखे थे पेरेंट्स की, ये बहुत गुस्सा करता है, या तो इसे गुस्सा आता है तो ये चीज़ फोड़ देता है, किसी के साथ झगड़ा करता है। तो वो हमें देखने में अभी का प्रॉब्लम लगता है, बट एक्चुअली उसकी शुरुआत उसके बचपन से शुरू होती है। जैसे वो छोटा होता है तब हम वो छोटा है करके हम उसको छोड़ देते हैं, बट वो आदत जैसे पड़ते जाती है तो उसके बाद उसका नेचर डेवलप होता है। जैसे विक्रांत सर ने ये टॉपिक चुना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, और ये प्रोजेक्ट जो है बच्चों की पॉजिटिव ब्रेन प्रोग्रामिंग होता है। जैसे कि हमारे आसपास जो है बहुत सा नेगेटिव जो है मतलब एनर्जीज है जो कि बच्चों को जो है मतलब डिस्टर्ब भी करता है, बच्चे उसमें जो है मतलब उलझते भी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर है कि कैसे बच्चे अपने आप को तैयार करें। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।